दफन 28। माहिरा का जिक्र आते एक बार फिर ध्रुव के पसीने छूट गए। यही वजह थी कि वह अनिकेत के पास से चुपचाप उठाया था और अब किनारे बेचैनी में खड़ा था। घबराहट उसके हाव भाव में साफ साफ झलक रही थी। उसकी आंखें बार बार चारों ओर देखती कि कहीं कोई उसे देख न ले। इस बात से सुनिश्चित होते वह मोबाइल निकालता है और अपने दोस्तों शाहिद और यश को कॉल लगाता है। ध्रुव धीमी और घबराए आवाज में कहने लगा, हेलो शाहिद, सब ठीक है न? फोन के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज के साथ शहीद की आवाज सुनाई देती है। वह लापरवाही से कहने लगा, अरे सब सेट है भाई, तू अपना बता, तेरा प्रोफेसर आया क्या? यहाँ अभी तक तो किसी को कुछ शक नहीं हुआ, तो चिल कर न, वो दफन हो चुकी है और दफन लोग बाहर नहीं आया करते, समझाना। और उसका सामान जो तुम लोग ले गए थे, अबे पागल है क्या, उसे हम पहनने लाए थे क्या? इस बात पर मोबाइल के दूसरी ओर मौजूद शाहिद और यश एक साथ हंस पड़े। वे हंसते हंसते कहने लगे, जला दिया सब, अब कोई नामो निशान नहीं रहा। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आता है, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ झलक रही थी। वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन अब से मुझे दोबारा कॉल मत करना और किसी को शक न हो, इसका ध्यान रखना। तू टेंशन मत ले, सब बढ़िया रहेगा, बस चुपचाप अपने काम में लगा रह। ध्रुव फोन काट देता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वह मोबाइल को जेब में डालता खुद को शांत करने की कोशिश करता धीरे धीरे खुदाई स्थल के कैंप की ओर बढ़ने लगता है। तभी एक तेज आवाज उसका ध्यान एक टेंट की ओर ले जाती है। वह आवाज की दिशा में देखता है, वहां श्रीवास्तव और नारायण के बीच बातचीत चल रही थी। दफन चीजें बाहर भी आती है, समझे? क्या बात कर रहे श्रीवास्तव जी? डरा रहे हुई क्या? चेता रहा हूँ, जॉन सर का पॉडकास्ट सुना होता तो ये बात पूछ नहीं बल्कि खुद बता रहे होते। क्या बात कहते हैं? जॉन सर के साथ ऐसा कुछ हुआ था? अरे उनका तो भूतों से दो चारा हाथ होता ही रहता है, उनका तो काम ही है भूत भूत खेलना। है सच्ची? तुम क्या जानो, हम सुने हैं उनके कितने सारे पॉडकास्ट, एक से बढ़कर एक डरावने, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए। देखो नारायण अभी से रोंगटे खड़े हो रहे। नारायण सच में श्रीवास्तव की बाह में हाथ फिराता हुआ कहने लगा, सच्ची में? पर जॉन सर को खुद डर नहीं लगता? अरे डरे उनके दुश्मन। एक से एक डरावनी जगह पर जाकर से बिताना, जहां दिन में भी कोई न जा सके, वहां रात भर रुके और वही सारे अनुभव पॉडकास्ट में सुनाए हैं। है श्रीवास्तव भी उत्साहित होकर अपनी बात जारी रखता है, नारायण तुम्हें पता भी है, ये जॉन साहब कोई साधारण आदमी नहीं है। ये तो दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां लोग जाने से भी डरते हैं। नारायण तो बस हैरानी से भरा जा रहा था। सच में? ऐसी कौन सी जगह पर गए हैं ये सुनते श्रीवास्तव मोबाइल निकालते हुए कहने लगा, सुनो, मैं तुम्हें इनके पॉडकास्ट का एक हिस्सा सुनाता हूँ। ये स्पेन के एक भूतिया होटल का किस्सा है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। इसे सुनने के बाद तू अकेले अंधेरे में जाने से भी डर जाएगा। श्रीवास्तव का उत्साह अपने चरम पर था। नारायण थोड़ा घबराते हुए कहने लगा, भूत प्रेत की बातों में मेरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन सुना सकते हो, देखते हैं, इतना डरावना क्या है। श्रीवास्तव मुस्कुराता है और जॉन के पॉडकास्ट को प्ले करता है। कैंप में धीरे धीरे जॉन की गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंजने लगती है। जॉन पॉडकास्ट पर स्पेन के उत्तर में एक होटल, जो अब खंडहर बन चुका है, किसी समय अमीरों और मशहूर हस्तियों का ठिकाना था। ये होटल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे जॉन की आवाज गहराई और रहस्य में डूबी हुई लगने लगती है। नारायण की भौहें सिकुड़ने लगती हैं, जैसे वह पूरी तरह से ध्यान से सुनने में लगा हो। जॉन पॉडकास्ट पर होटल के मेहमानों ने रात के समय अजीब अजीब चीखें सुननी शुरू की। कमरों में किसी के दौड़ने और दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाजें आने लगी, लेकिन जब दरवाजे खोले जाते तो वहाँ कोई नहीं होता। पॉडकास्ट के साथ साथ बैकग्राउंड में हल्की हल्की डरावनी आवाजें और दरवाजे पर दस्तक की साउंड इफेक्ट चल रही है। इससे नारायण अपनी कुर्सी पर थोड़ा खिसक कर बैठ जाता है। जॉन पॉडकास्ट पर लोगों ने कहना शुरू किया कि होटल में एक औरत का भूत रहता है। वह औरत जो अपने प्रेमी की तलाश में हर रात भटकती है। कहा जाता है कि उसने अपने प्रेमी को किसी और के साथ देखा और गुस्से में आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उस औरत की आत्मा वहां कैद हो गई। श्रीवास्तव, जो पहले से पॉडकास्ट सुन चुका था, अब नारायण की प्रतिक्रिया देखते हुए मुस्कुरा रहा था। नारायण धीमी आवाज में कहने लगा,
सुनने में तो डरावना लग रहा है, लेकिन इसमें नया क्या है? श्रीवास्तव हंसते हुए कहने लगा, अरे अब आगे सुन, तू खुद कहेगा कि तेरे रोंगटे खड़े हो गए। पॉडकास्ट जारी रहता है। जॉन की आवाज अब और भी गहरी और धीमी होती जाती है। जॉन पॉडकास्ट पर, मैंने उस होटल के सबसे भूतिया कहे जाने वाले कमरे, रूम नंबर 307 में रात बिताने का फैसला किया। होटल के स्टाफ ने मुझे मना किया, लेकिन मैं तैयार था। उस रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं वो सब बताता हूँ। जैसे ही रात गहराई, कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा भारी महसूस होने लगी। पॉडकास्ट के साथ हवा की सरसराहट और दूर से आती किसी की हल्की सिसकी की आवाज सुनाई देती है। नारायण अब कुर्सी की बांह कसकर पकड़ लेता है। जॉन पॉडकास्ट पर, आधी रात को मुझे कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च ऑन की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और इसी के साथ मेरी सांसें भारी होने लगी। नारायण अब सचमुच डरा हुआ नजर आता है। वह धीरे धीरे श्रीवास्तव के पास खिसकने लगता है। नारायण धीमे स्वर में, ये तो सच में डरावना है यार, वह वहाँ अकेले कैसे रुका होगा? श्रीवास्तव चुटकी लेते हुए, जॉन साहब का काम ही यही है, यह आम आदमी नहीं, सुपरमैन है। पॉडकास्ट जारी रहता है। जॉन की आवाज और भी रहस्यमयी हो जाती है। जॉन पॉडकास्ट पर, अचानक खिड़की के शीशे पर 3 उंगलियों के निशान उभरे। मैंने जब पास जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। पॉडकास्ट में अब एक तेज झटके की आवाज आती है। बैकग्राउंड में किसी महिला की हल्की हंसी गूंजती है। नारायण झटके से अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ जाता है। नारायण कांपती आवाज में कहने लगा, भाई ये सब सच्चा है क्या? श्रीवास्तव गर्व से आंखें चमकाता हुआ कहने लगा, अरे बिल्कुल, जॉन साहब ने खुद ये सब अनुभव किया है, कोई बनावटी बात नहीं है। क्या बात करते हैं श्रीवास्तव जी? श्रीवास्तव उस समय इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे कोई पुरस्कार जीत लिया हो। पॉडकास्ट खत्म हो चुका था। ध्रुव टेंट के बाहर अभी भी खड़ा था। तभी कोई हाथ का स्पर्श उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ और अचानक से वह तेजी से डरता हुआ चीत्कार उठा। ध्रुव, क्या हुआ? ये मैं हूँ अनिकेत। ध्रुव बेहद डरा सहमा अपने सामने खड़ा अनिकेत को देख रहा था, जो ध्रुव के चेहरे पर ही निगाह जमाए हुए था। मैं जॉन के पास जा रहा था, तभी तुम्हें इस तरह खड़ा देखा तो पूछने चला आया, पर तुम इस तरह घबरा क्यों गए? कोई बात है क्या? नहीं सर का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्रुव अपनी घबराहट संभाल ही नहीं पा रहा था। तभी उस टेंट से श्रीवास्तव और नारायण निकलकर उनके सामने आते हैं। नारायण श्रीवास्तव के बगल बगल चल रहा था। उसके चेहरे की भी हवाएं उड़ी उड़ी नजर आ रही थी। बात क्या है, सा इतना डरे डरे क्यों है? श्रीवास्तव कहने लगा, वो तो होना ही था, हम यहाँ जॉन सर का पॉडकास्ट सुन रहे थे, वही लगत है ध्रुव भी सुन लिए होगा, अब वो पॉडकास्ट है ही ऐसा। ध्रुव बस हाँ में सर हिला पाया, लेकिन अनिकेत उसका चेहरा गौर से देखने लगा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।